विष्णु महत्व की स्थापना। भावार्थ। हे परमात्म स्वरूप भगवान, वृकासुर, भृगु मुनि, मोहिनी, अम्बरीश आदि के व्रतों में जो आपका महत्व पाया जाता है वह शिव आदि अन्य सभी देवताओं को जीतने वाला ही प्रमाणित है। जो निष्कल एवं सकल रूपों से अभिन्न एक रूप और अनिर्वचनीय होकर अवभासित है, वह तो आपका ही रूप है। मूर्ति त्रय, ईश्वर, सदाशिव, इन पांचों में से पांचवा सदाशिव आप परमात्मा स्वरूप हैं। जो चौथा ईश्वर है वह वैकुंठवासी आप ही हैं। फिर आप ही सत्यलोक के तीनों स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में स्थित हैं। उन त्रिमूर्तियों में से आपका सत्व प्रधान रूप विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा में सत्वगुण बहुत कम और रजोगुण अधिक है। आपके शिव रूप में सत्वगुण के आधिक्य के साथ साथ तमोगुण प्रधान चेष्टाएं भी पाई जाती हैं। त्रिमूर्तियों से परे ईश्वर रूप और परमात्मा स्वरूप, इन द्विरूप वाले आपको, चूंकि आप सर्वात्मा हैं, इसलिए उपासना विधि में शिव स्वरूप कहते हैं। सचमुच वह भी आपका ही रूप है। इसके लिए हमारे पास अनेक प्रमाण हैं। आचार्य शंकर किसी ईश्वर के पक्षपाती नहीं थे। वे भी सभी सकल स्वरूपों में से आपको ही अधिक मानते थे। उन्होंने सहस्त्र नाम आदि ग्रंथों की व्याख्या आपके तत्वों के आधार पर ही की और अंत में आपकी स्तुति करते हुए मुक्ति प्राप्त की। सभी पुराणों के सार रूप पुराण संग्रह नामक ग्रंथ में आपकी ही महिमा निशंक रूप में वर्णित है। उसमें कहा गया है कि आपका स्थान वैकुंठ ही उस सत्य लोक से ऊपर है जिसमें त्रिमूर्तियों के अलग अलग स्थान हैं, न शिव का। आदि शंकराचार्य ने प्रपंच सार नामक अपने मंत्र शास्त्र ग्रंथ के आरंभ में सबके स्वामी तथा कलाए कुसुम जैसे मनोहर आपका ही त्रिमूर्तियों के परे परमेश्वर के रूप में वर्णन किया है। प्रणव की व्याख्या में निर्गुण ध्यान के बारे में कहकर फिर सगुण ध्यान में आपका ही निर्देश किया है, न किसी दूसरे देव का। हे भगवान, श्री मध्वाचार्य ने शिव भक्त होने पर भी अपने पुराण सार नामक ग्रंथ में कहा है कि ब्राह्म्य कल्प में आपने ब्रह्मा को जो रूप दर्शाया था और जिसका वर्णन भागवत के दूसरे स्कंध में पाया जाता है, उसी का नाम विष्णु, शिव आदि है। जो अपने पूर्व जन्म की वासना के अनुसार शिव को भजन करते हैं, उन्हें उस भजन का फल प्राप्त होता है। इष्ट देव शिव में दृढ़ भक्ति रखने से, इसीलिए व्यास ने उन अधिकारियों के लिए स्कंध आदि पुराणों में अर्थवादों में से आपकी हानि के वचन कहे हैं। भूतार्थ, कीर्ति, अनुवाद, विरुद्धवाद, इस प्रकार अर्थवाद 3 प्रकार के हैं। तीनों का उद्देश्य है प्ररोचन अर्थात रुचि का संपादन, वर्ण्य वस्तु में रुचि पैदा करना। स्कंध आदि पुराणों में आपके तमोगुण, पराजय, उपदेश ग्रहण आदि का जो उल्लेख पाया जाता है, वह केवल विरुद्धवाद के रूप में है। हे भगवान, मैं विद्वान नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, फिर भी मैंने जो थोड़ा बहुत कहा है वह मंत्रों एवं शास्त्रों के ग्रंथों में पाया जाता है। व्यास वचनों के सारभूत श्री महाभागवत में प्रकीर्तित भगवान परमात्मन गुरुवायूरपुरेश, आप मेरे क्लेशों को दूर कर मुझे दृढ़ भक्ति दे दें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन। गोविंदा गोविंदा।